नमस्ते। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम HTML टेबल्स के बारे में जानेंगे। अब HTML टेबल यूज़ करके कोई भी डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करके रख सकते हैं। HTML टेबल को यूज़ करने के लिए आपको टेबल टैग का उपयोग करना होगा। टेबल में रो क्रिएट करने के लिए आपको टीआर टैग का यूज़ करना होगा और टेबल में डेटा सेल्स क्रिएट करने के लिए आपको टीडी टैग का यूज़ करना होगा। चलिए अब कोडिंग करके देखते हैं HTML टेबल को कैसे बनाया जाता है और उसमें कैसे डेटा इंसर्ट करा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक टेबल बनाएंगे। पहले तो टेबल बनाने के लिए हमको पहले टेबल टैग का लिखना होगा। टेबल टैग हमने लिख दिया फर्स्ट। देन हमको एक रो बनाना होगा। देखिए, टेबल बनाने से कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई डेटा ही नहीं डाला है। तो हम एक डेटा डालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं TR, मतलब एक टेबल रो, जो एक रो क्रिएट करेगा। इसके अंदर आप डेटा दे सकते हैं। टेबल डेटा में TD में टेबल डेटा दे सकते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप। तो मैं एक स्टूडेंट का नेम लेता हूँ। एक नेम है यहाँ पे, देखिए एक नेम आ गया और दूसरा एक वैल्यू देता हूँ। इसका मार्क्स कितना है, 100। देखिए 2 आ गया। इस तरह से आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। रो को मल्टीपल क्रिएट करने से 2 रो आ गया यहाँ पे। ऐसे ही आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक टेबल का हेडिंग क्रिएट करने के लिए TH टैग का यूज़ होता है। देन TH टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है वो कंटेंट बाय डिफ़ॉल्टली सेंटर्ड होता है, उसका अलाइन सेंटर होता है और उसका फॉन्ट बोल्ड होता है। देखिए यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है उसमें सिर्फ रो दिया है, हेडिंग कोई भी नहीं दिया है। जो ये नेम है और ये वैल्यू है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको टेबल हेडिंग यूज़ करना होगा। तो हम पहले टेबल हेडिंग को लिखेंगे इस 2 रो के आगे। तो यहाँ पे टेबल हेडर लिखते हैं। टेबल हेडर एक टेबल रो के बीच में लिखेंगे। ऐसे ही जो टेबल रो क्रिएट करा है ऐसे ही लिखेंगे टेबल हेडर को। तो पहले टेबल रो क्रिएट करते हैं। रो क्रिएट हो गया, फिर टेबल हेडर तैयार करेंगे। एक टेबल हेडिंग तैयार हो गया। यहाँ पे देंगे हम नेम। देन और एक क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देंगे मार्क्स। देखिए टेबल हमारा कॉलम आ गया। 2 कॉलम 2 हेडिंग तैयार किया है हमने। 2 हेडिंग आ गया और 2 तो वैल्यू है ही, ऐसे ही। तो ऐसे आ गया। यहाँ पे हम टेबल के बॉर्डर दे सकते हैं। टेबल में जो बॉर्डर यूज़ होता है उसको भी दे सकते हैं। बॉर्डर यूज़ करने के लिए टेबल टैग के अंदर आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। बॉर्डर, देन आप कितने पिक्सल का बॉर्डर देना चाहते हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्टली एक बॉर्डर आ गया 1 पिक्सल का। आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, 5 पिक्सल कर सकते हैं। देखिए 5 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। और ये जो उस एक सेल को बॉर्डर हो गया, इसको हटाने के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर बॉर्डर कॉलअप्स एक प्रॉपर्टी है, उस पे हम आपको कॉलअप्स लिखा देना है। देखिए एक सेल का बॉर्डर हट गया है, डबल बॉर्डर जो था। देखिए HTML में टेबल के लिए कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं। चलिए उन एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। एक टेबल का बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए 2 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला है BG कलर। इसका इस्तेमाल करके आप टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रो या सेल का भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। दूसरा है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। इसका इस्तेमाल करके आप टेबल का बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं और कोई भी रो और सेल का भी बैकग्राउंड इमेज आप सेट कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हुआ है। इसका पहले हम क्या करेंगे, टेबल का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे।
तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमको बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। फिर इक्वल टू देने के बाद आपको वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू में आप कोई भी कलर का नेम दे सकते हैं, कोई भी कलर का नेम। जैसे मैं ब्लू दे रहा हूँ तो ब्लू आ गया। अब ग्रीन देंगे तो ग्रीन आ जाएगा। जैसे भी चाहिए आप दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर को। इसको हम TR में भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल रो में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए टेबल रो में यूज़ हो गया, और एक स्पेसिफिक सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक सेल में यूज़ करने के लिए आपको TH में आप यूज़ करना चाहते हैं तो TH में डाल दीजिए, TH में बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। ऐसे ही बीजी कलर को यूज़ करा जाता है। अब जानेंगे बैकग्राउंड इमेज कैसे डालते हैं। बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए आपको बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ कर चुके हैं हम। यहाँ पे वैल्यू आपको कोई भी इमेज का पाथ देना होगा, वो ऑनलाइन भी हो सकती है और लोकल भी हो सकती है। तो हम लोकल में हमारा एक इमेज है, देखिए यहाँ पे demo.jpeg नाम का एक इमेज है, इसको ही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो इसको यूज़ करते हैं ./demo.jpeg। देखिए इस टेबल का बैकग्राउंड में एक इमेज आ गया, हमारा जो इमेज था वो इमेज यही था, आ गया। इसको आप टेबल रो में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी डाल दीजिए, यहाँ पे भी वर्क कर जाएगा। टेबल रो में भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक सेल में भी यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसे जैसे मेरा नेम में मैं बैकग्राउंड इमेज डालता हूँ, तो देखिए बैकग्राउंड इमेज डाल गया। ऐसे ही काम करती है बीजी कलर और बैकग्राउंड इमेज। अब हम जानेंगे टेबल में पैडिंग और स्पेसिंग कैसे दिया जाता है। इसके लिए दो एट्रीब्यूट हैं। पहला है सेल स्पेसिंग, अगर आप दो सेलों के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है सेल पैडिंग, अगर आप सेल बॉर्डर और सेल के अंदर जो कंटेंट है उसके बीच में पैडिंग देना चाहते हैं तो आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम अब यूज़ करेंगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को। तो सेल स्पेसिंग पहले यूज़ करते हैं। सेल स्पेसिंग, यहाँ पे वैल्यू देंगे हम पिक्सल में 20 पिक्सल। तो देखिए ए सेल और एक सेल से कितना डिस्टेंस में 20 पिक्सल डिस्टेंस कर गया। इसको ही डिफाइन करने के लिए आपको सेल स्पेसिंग की ज़रूरत होगी। और सेल पैडिंग कैसे काम करता है, देखिए सेल पैडिंग में हम 40 देते हैं। सेल पैडिंग देखिए सेल का बॉर्डर से और सेल का कंटेंट के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं हम सेल पैडिंग से। अब हम जानेंगे टेबल में मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज़ को कैसे एक साथ में जोड़ते हैं। इसके लिए दो एट्रीब्यूट हैं। पहला है कॉल स्पैन, इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप मल्टीपल कॉलम्स को एक कॉलम में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है रो स्पैन, इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप मल्टीपल रोज़ को एक रोज़ में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 कॉलम है और 4 रो है। हम ये दो जो रो है, ये दो रो को एक साथ में जोड़ना चाहते हैं। तो ये दो को रो जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम रो स्पैन 2। फिर देखिए 2 रो जोड़ हो गया, यहाँ पे एक निकल गया, इसको हटा देते हैं। इसको हटा देने से सही आ जाएगा। फिर हम करना चाहते हैं ये जो हमारा 3 कॉलम है, रो 3, सेल 1, सेल 2 और सेल 3, ये 3 कॉलम को एक साथ में जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन 3 देंगे। 3 कॉलम को जोड़ना चाहते हैं तो 3 देंगे और ये वाले पार्ट को पूंछ देंगे। देखिए आ गया हमारा। और इसको सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए आप अलाइन सेंटर, सेंटर में आ जाएगा। अब हम जानेंगे टेबल में हाइट और वाइट कैसे सेट करते हैं। इसके लिए दो ही एट्रीब्यूट हैं।
हाइट सेट करने के लिए हाइट एट्रीब्यूट और वाइड सेट करने के लिए वाइड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यह हमारे पास एक टेबल है, इस पे हम वाइड और हाइट सेट कर सकते हैं। पहले हाइट सेट करते हैं, हाइट देते हैं 300 पिक्सल। देखिए 300 पिक्सल आ गया और ये सेल जो है ये ऑटोमेटिकली सेल पैडिंग ले लिया। और वाइड जब देंगे, वाइड देते हैं 400 पिक्सल। देखिए 400 पिक्सल दिए हैं। ऐसे ही काम करता है वाइड और हाइट।